1814 तक। और यही 14 में हम बताएं कि डेनमार्क से कौन अलग हो गया, तो नॉर्वे सर अलग हो गया। अच्छा एक बात बताइए, नॉर्वे अलग हो गया और नॉर्वे और फिनलैंड, ये सब जितना भी देश देख रहे हैं, और ये सब, ये नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, फिनलैंड का, देखिए नॉर्वे का राजधानी, फिनलैंड का राजधानी है हेलसिंकी, नॉर्वे का राजधानी है ओस्ले। इसीलिए हम बता रहे हैं, क्यों, जो नोबेल पुरस्कार या आप लोग करंट अफेयर में पढ़ते हैं कि इनको नोबेल मिला, को नोबेल मिला, तो अभी नोबेल पुरस्कार आपको नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में दिया जाता है, सिर्फ एक शांति का, और बाकी सब एक ही, दोनों में हेलसिंकी और ओस्ले में मिला के यही दोनों जगह पर आपको कौन दिया जाता है, तब आपको नोबेल पुरस्कार इसी के राजधानी में आज भी मिलता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में, और ये आपको फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में। फिनलैंड के बारे में दो तीन बात यही याद रख लीजिए कि फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहते हैं, 1000 झीलों का देश कहते हैं। जैसे ही फिनलैंड को 1000 दिलों का देश कहते हैं, तो नॉर्वे को भी मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहते हैं, मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहते हैं। बताइए, ये तो ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, मध्य रात्रि का सूर्य का देश भी कहते हैं। अब बताइए, इतना बात समझने में अभी दिक्कत है आपको। देखिए, जैसे ही सभी लोग की इच्छा हुई यूरोपीय देशों की कि हम भारत के साथ व्यापार करें, उस व्यापार करने के ही क्रम में डेनमार्क, जो डेनिश कह रहे हैं हम, वो डेनमार्क और नॉर्वे उस समय एक साथ थे, और वहाँ राजतंत्र अधिकतर देशों में रहती थी। इसीलिए देखे ना, पुर्तगाल में भी हेनरी द नेविगेटर, मैनुअल प्रथम, इस सबको देखे थे, स्पेन की रानी इसाबेल को देखे थे। तो ऐसा नहीं है कि डेनिश में ही खाली राजतंत्र है, उस समय अधिकतर देशों में राजतंत्र चलती थी। तो वहाँ के भी राजा को हुआ, क्यों, तो हम बताएं कि पुर्तगाल का डेवलपमेंट जिस तरीके से हुआ, मुनाफा हुआ, तो सबकी इच्छा हो गई कि हम भारत के साथ व्यापार करें। और भारत में पहले से ऑलरेडी सब लोग है, डच भी है, पुर्तगाली भी है और ब्रिटिश भी है। तो इन लोग को लगा कि पहले कहाँ जाएं, तो इसीलिए 1616 में क्रिश्चियन फोर ने एक कंपनी बना दी है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही बनाए, वैसे ही ये वहां मुख्यालय कोपेनहेगन में रखे। कहाँ रखे, कोपेनहेगन में रखे, और कोपेनहेगन में मुख्यालय बनाए। और 16 के बाद, 2 साल के बाद 1619 में एक व्यक्ति को भेजे श्रीलंका, जो श्रीलंका में कैडी वंश का शासन था। किसका शासन था, कैडी वंश का शासन था। कैडी वंश के राजा खुद पुर्तगालियों से परेशान थे, वो खुद डर लगता था कि पुर्तगाली कहीं हम ही के न लपेट ले, यानी हम ही से युद्ध करके हमारा ही एरिया, क्षेत्र को ये छीन न ले। यही कारण है कि वो खुद सोचते थे कि कोई आवे, उधरे का एक गोतिया दया, जो यूरोप का कोई देश आवे, हमसे जगह मांगे, हम तैयार हैं। ये तैयारे था। एक आदमी पहुंचे, कौन, गजेदे पहुंचे, और गजेदे जब वहां पहुंचे तो वो खुदे तैयार है जब पहले ही से देने के लिए, तो कोई दिक्कत है, तो हाँ दिक्कत था। पुर्तगाली पुरजोर विरोध किया कि नहीं, ऐसे कैसे दे दीजिएगा। पुर्तगाली के लाख विरोध के बाद भी ये यहाँ पूर्वी तट के आसपास में एक जगह दिए, जो जगह था तरकवे माली कहलाया, और ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये पहला व्यापारिक केंद्र है। देखिए, भारत में नहीं है, श्रीलंका में है। बार बार ब्रेक मार रहे हैं, कहाँ है, श्रीलंका में है। उसके बाद यहाँ 1619 में ही, अरे 1619 में चल दिए, 1619 में हो गया रीजन। वो खुदे राजा तैयार है कि कोई आवे, हम पहले ही तैयार है देने के लिए। तो वो जैसे ही राजा दिए, अब वैसे ही बगल में वहां भारत का क्षेत्र नीचे तमिलनाडु यहाँ चल रहा था। तो तमिलनाडु में ही तंजौर के शासक थे रघुनाथ नायक। कौन शासक थे, रघुनाथ नायक। जब तंजौर के शासक रघुनाथ नायक थे, तो उनसे ये लोग आग्रह किया कि
दे दीजिए, वो भारत में भी हो जाएगा तो सामान वामान लाने में ठीक रहेगा हम लोग को। तो जैसे ही भारत में भी वो बोले कि ठीक है आइए, तो भारत में भी हम लोग देखे कि इन लोग को एक जगह मिला जिसका नाम इन लोग तरकवे वार रखे, तरकवे वार रखे। और तरकवे वार में ही ये डेनिस का पहला किला कौन बना? डेंसबर्ग फोर्ट। डेंसबर्ग फोर्ट, फोर्ट को इंग्लिश हिंदी में किला कहते हैं, किला को इंग्लिश में फोर्ट कहते हैं। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जैसे ही यहाँ पर सब सिस्टम चली, ये अब बदनाम हो गए पायरेसी के लिए, ये बदनाम हो गए नकली सामान बेचने के लिए। कौन नकली सामान? तो देखते थे कि जो सामान इंग्लैंड का या पुर्तगाल का या डचों का जो सबसे ज्यादा बिक रहा है, उसका ये नकली प्रोडक्ट बनाने लगे। और नकली जैसे ही सामान बेचने लगे, वैसे ही मार्केट में हल्ला हो गया, क्या ये तो नकली सामान है, नकली सामान है। उसके बाद असली भी बनाएगा तो कोई नहीं खरीदेगा। इस यही के कारण के चलते निरंतर एक कंपनी घाटे में चल रही थी। लेकिन फिर भी एक राजा का आत्मसम्मान की बात थी, इसीलिए क्रिश्चियन फोर बोले कि जब तक हम जीवित रहेंगे ये कंपनी चलेगी। 1648 के लगभग एक क्रिश्चियन फोर की भी मृत्यु हो गई। उनके बाद एक राजा बनते हैं फ्रेडरिक तृतीय, और फ्रेडरिक तृतीय जैसे ही राजा बोले बने, वैसे ही देखे कि अरे ये तो घाटा में व्यापार हो रहा है इंडिया में, इसीलिए वो बोले कि सब जो सिस्टम है कंपनी वंपनी सब बंद करो। तो सब बंद करो मतलब कि वो भारत में आए नहीं, भारत छोड़ के आ नहीं रहे हैं। वो बोले कि हम व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है जो किला है, जो केंद्र वेंद्र है, वो सब केंद्र पर हम लोग क्या करेंगे? तो सिर्फ शटर खुलेगा, पोछा लगेगा, झाड़ू लगेगा और शटर गिरेगा। यही काम हुआ। और लगभग 1648 के बाद फ्रेडरिक तृतीय जब राजा बने तो यही सिस्टम चल रही थी। लेकिन जैसे ही ये मरे 1669 के आसपास में, तो 69 में मरने के बाद फिर राजा बनते हैं फ्रेडरिक तृतीय। और फ्रेडरिक तृतीय जैसे ही राजा बने, वैसे ही ये बोले कि नहीं एक प्रयास और किया जाए। तो वही हम लोग देखे कि 1670 में ही, 1669 तक तब फ्रेडरिक तृतीय ही थे। कहाँ है? 1669 तक तो फ्रेडरिक तृतीय ही थे। तब फ्रेडरिक फोर 1670 में ये फ्रेडरिक फोर इस कंपनी को बोले कि बदनाम डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी न था, हम इसका नाम रख देते हैं एशियाटिक ईस्ट इंडिया कंपनी। अब एशियाटिक ईस्ट इंडिया कंपनी ये जैसे ही नाम रखे, वैसे ही हुआ कि ठीक है तो अब यहाँ हम लोग का हो गया, लेकिन यहाँ भी एक हम लोग का व्यापारी केंद्र रहना चाहिए। उसी व्यापारी केंद्र के सिलसिला में हम लोग देखें कि ये लोग को कौन, तो एक जगह जो मिला उस जगह का नाम ये लोग इक्वाडोर रखा। इक्वाडोर नहीं, इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका का एक देश है इक्वाडोर, जहां से इक्वेटर गुजरती है, उसका राजधानी क्विटो है। ठीक है, यहाँ इक्वाडोर लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा होश में देखिएगा। ठीक है, अब जैसे ही इक्वाडोर में हुआ 1670 में, वैसे ही फिर सिस्टम चल रही है। फिर चलते 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 कम, अब तो 1670 चलिए रहा है, 30 साल 20 उधर 1720 22 25 तक भी ये कंपनी लॉस में ही चल रही है, कहीं कोई प्रॉफिट इस कंपनी को नहीं है। उसके बाद जब इस कंपनी को प्रॉफिट नहीं है, तो फिर ये बोले कि नाम लग रहा है कि फिर बदलना होगा। तब फिर 1730 में जो एशियाटिक कंपनी नाम रखे थे, इसका नाम बदल के वो एशिया कंपनी रख दिए। क्या नाम रख दिए? एशिया कंपनी नाम रख दिए। और जैसे ही एशिया कंपनी रखे, तो जैसे कैसे एशियाटिक कंपनी रखे तो फिर एक जगह कोचिन के पास में बढ़ाए इक्वाडोर। तो जैसे ही 1730 में भी एशिया कंपनी जब नाम रखे, तो 1755 में बंगाल में इस श्रीरामपुर, और उस श्रीरामपुर एक ही बात है, श्रीरामपुर में इनका व्यापारी केंद्र स्थापित हुआ जो बंगाल में है। ये कब हुआ? 1755 में। फिर एक ही साल के बाद निकोबार में ये लोग 1756 में निकोबार में भी एक व्यापारी केंद्र ये लोग स्थापित किए। अब लगा ये कंपनी
कुछ बेहतर अब करेगी। उसी समय हम लोग देखें कि 1801 से 14 के बीच में वहां यूरोप में नेपोलियन आतंक मचा के रख, नेपोलियन का आतंक पूरे यूरोप में चल दिया। उसी समय अब इन लोग का हालत, अब भाई इंडिया है, यूरोप में है डेनमार्क, वहां किसका हमला चल रहा है? तो नेपोलियन का। तो नेपोलियन का जब वहां चल रहा है तो ये लोग काफी अब फिर इसे लगा कि पटरी पर आएंगे, लेकिन ऐसा कोई संजोग बना नहीं। लेकिन अब जब बना नहीं तो अब लगा कि तो उसी समय 1814 में हम बताए थे कि 1814, देखिए जैसे ही क्लास शुरू किए बोले थे कि 1814 में इससे नॉर्वे अलग हो जाएगा। अब नॉर्वे अलग हो जाएगा। अब देखिए एक व्यक्ति थे, एक पादरी, और उनका नाम क्या था आपसे पूछ सकता है। तो उनका नाम था विलियम कैरी। और विलियम कैरी अब लग गया कि अब देखिए कंपनी लॉस में ही चलेगी। तो देखिए हम लोग कई व्यापारी कोठी देख लिए, अब इनका भी देख लीजिए। अब कब हो गया? उस समय ये वो था। अब यहाँ पर खाली इंडिया में देखिए तरकवे बार, और यहाँ फिर इक्वाडोर, फिर यहाँ पर श्री रामपुर या श्री रामपुर, तेरे रामपुर और इक्वाडोर। फिर एक ही साल के बाद यहाँ निकोबार में भी ये लोग एक अपना व्यापारिक केंद्र बनाया द्वीप पर, जिसको नाम रखा फेडरिक द्वीप। अब फेडरिक द्वीप क्यों नाम रखा है आपको पता एकदम है कि क्यों नाम रखा गया? एक तरकवे बार 1620 में, और एक कब है तो 1755 में, एक कब है 1756 में, और इक्वाडोर कब है 1670 में। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत है आपको? एक व्यक्ति यही आए विलियम कैरी, ये जब देखे कि सब सिस्टम लॉसे में है, ये लोग समझ गया कि नहीं, अब हमारा को लग रहा है कि ईश्वर इसीलिए भेजे हैं कि हम अपने धर्म की प्रचार करें। उस समय ये लोग श्री रामपुर कॉलेज की स्थापना किए। श्री रामपुर कॉलेज की स्थापना बंगाल में हुआ, और उस समय के फेज में विलियम कैरी एक पादरी थे। क्या थे? पादरी। अब विलियम कैरी श्री रामपुर कॉलेज की स्थापना किए। उस समय, आज भी श्री रामपुर कॉलेज बंगाल में है, उस समय का सबसे नामी कॉलेज था श्री रामपुर कॉलेज। बच्चा पढ़ने जाता था श्री रामपुर कॉलेज, और डिग्री सेट बन के आता था डेनमार्क से। अब समझिए कितना हाई लेवल का कॉलेज था। आज भी जाइएगा कलकत्ता में उतरिएगा तो श्री रामपुर कॉलेज जाने के हल्का सा पहले इन्हीं के नाम पर विलियम कैरी मार्ग वहां लिखा हुआ है, और उसी रास्ते में ही श्री रामपुर कॉलेज है। बताइए इतना बात समझे कि नहीं आप लोग? तो अब इन लोग को लगा, एक तो वहां पर नॉर्वे अलग हो गया 1814 में, फिर इन लोग को लगा कि अब हम लोग घाटे में चल रहे हैं। तो घाटे में चल रहे हैं तो अब लगा कि कुछ हम इधर बेच देंगे तो हमको कुछ पैसा मिल जाएगा। तो देखिए कि जैसे ही बेचने के लिए किए, इक्वाडोर, तरकवे बार, निकोबार और श्री रामपुर, ये बोले कि हम बेचना चाहते हैं। तो खरीदा कौन? तो अंग्रेज। तो अंग्रेज बोला कि सुनो, सबसे ज्यादा तुमको कीमत हम श्री रामपुर का देंगे। किसका देंगे? श्री रामपुर का। इसीलिए ये लोग श्री रामपुर को फिर देखिए यही बात हम बता रहे थे आपको कि एशिया कंपनी कब हुआ? 1730 में। और यही 1730 में फिर हम लोग क्या देखे थे? तो इक्वाडोर ये लोग का एक व्यापारिक केंद्र भारत में बढ़ा। डेन्सबर्ग किला कहाँ है? यही कहाँ पर? तो ये तरकवे बार में। अब तरकवे बार कहने का सेंस है कि निकोबार। अब 1755 में यही बताया कि श्री रामपुर व्यापारिक केंद्र लोग का बना श्री रामपुर, और 1756 में निकोबार। यही निकोबार को लोग फेडरिक द्वीप कहते थे। फेडरिक द्वीप अब क्यों कहते थे?
फेंड्रिक राजा बताए थे, फेंड्रिक तृतीय राजा, अरे फेंड्रिक तृतीय, फेंड्रिक फोर अभी बता रहे थे ना क्रिश्चियन फोर के बाद। तो ये उन्हीं के नाम पर इसका नाम फेंड्रिक द्वीप रखा गया। 1801 से 1814 के बीच में नेपोलियन का आतंक मचा और यही 14 में नॉर्वे अलग हो गया, नॉर्वे अलग हुआ। और नॉर्वे जैसे ही अलग हुआ वैसे ही अब स्थितियां हो गई, चलिए भाई बेच के ही चला जाए। तो वो बोला कि सबसे ज्यादा कीमत तुमको हम श्रीरामपुर का देंगे। तो श्रीरामपुर का जब तुमको देंगे तो इसीलिए श्रीरामपुर जो कॉलेज है, श्रीरामपुर को 1839 में बेच दिया गया। देखिए 1814 में क्या नॉर्वे अलग हो गया। उसके बाद 1839 आते आते ये लोग श्रीरामपुर को बेच दिए। इसका कीमत नहीं मिल रहा था, तरकवेवार इस सब का, निकोबार का, इसीलिए पहले श्रीरामपुर बेचाया, फिर कुछ दिनों के बाद 45 में तरकवेवार बेचा गया। 1869 में ये लोग का निकोबार भी बेच के ये लोग यहाँ से चले गए। अब एक बात हमको सिर्फ बताइए कि ये लोग यहाँ से जाने के दौरान में क्या अंग्रेज से युद्ध लड़े? अरे डच गए यहाँ से, तो हम बताए थे कोलेचर का युद्ध हुआ मार्तंड वर्मा से वहाँ, उसके बाद बेदरा का युद्ध हुआ अंग्रेजों से। लेकिन ध्यान रखिए कि डेनिस जब यहाँ से जा रहे हैं तो क्या ये लोग अंग्रेज से लड़ रहे हैं? अंग्रेज से कोई युद्ध हुआ है या किसी से कोई युद्ध हुआ है भारतीय राजा लोग से भी? तो नहीं, ये लोग अपना क्षेत्र खुद बेच के जा रहे हैं, खुद बेच के जा रहे हैं। बताइए यहाँ तक बात समझने में कोई दिक्कत है? अब उम्मीद है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी डेनिश डेनमार्क के अंदर जितने भी आपकी कंफ्यूजन होगी वो दूर हो गई होगी। 2 मिनट में बस जितना पढ़ाए हैं उतना रिवीजन में ले लीजिए। हम लोग देखें कि डेनिश, जैसे सब लोग आ रहे थे वैसे डेनिश, तो डेनिश के ही राजा थे कौन? क्रिश्चियन फोर। क्रिश्चियन फोर 1616 में एक कंपनी बना दिए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और कंपनी बनाने के दौरान ही उन्होंने क्या किया? तो कंपनी बना के 1616 में जिसका मुख्यालय कोपेनहेगन में रखें। उसके बाद कोपेनहेगन के बाद एक व्यक्ति 1619 में कहाँ आते हैं? तो भारत नहीं, श्रीलंका पहुंचते हैं। उस समय श्रीलंका में कैडी वंश का शासन था। तो कैडी वंश का जैसे ही वहां शासन था तो कैडी वंश का राजा खुद सोच रहे थे कि कोई गोतिया यूरोप से हनकायावे, ऐसे कि वो खुद परेशान थे कि कब हमारा पुर्तगाली लपेट लेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग देखे थे कि एक छोटा सा जगह दिए, पुर्तगाली विरोध भी किया लेकिन फिर भी एक छोटा सा जगह इन लोग को दिए वो, और इस तरकवे माली कहलाया वो जगह। तरकवे माली के बाद रहते रहते 1619 चल रहा था। उसके बाद एक ही साल के बाद भारत के शासक से संपर्क किया लोग। तंजौर के शासक थे रघुनाथ नायक, और रघुनाथ नायक ने भी एक जगह इन लोग को दिए, तरकवे वार कहलाया। भारत में डेनिश का एक पहला व्यापारिक केंद्र होगा कौन? तरकवे वार। उसके बाद ये अपने पायरेसी के लिए बदनाम हुए और जिससे इन लोगों को लगातार घाटे चल रही थी। क्रिश्चियन फोर जब तक जीवित रहे तब तक एक घाटे में ही कंपनियां चलती रही। 1648 में जैसे ही मरे वैसे ही इनके आगे जो राजा बनते हैं फेंड्रिक तृतीय। फेंड्रिक तृतीय बोले कि घाटा का हम कोई सौदा नहीं करेंगे, इतना घाटा कंपनी चलेगा इंडिया, पैसा भेजेंगे हम डेनमार्क से, बंद करिए वैसा कंपनी। तो सिर्फ कंपनी बंद करिए, कंपनी खत्म नहीं करिए। बंद करना खत्म करना दोनों अलग अलग बातें हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं डेट के साथ। तो कंपनी बंद करिए, सिर्फ झाड़ू लगेगा, पोछा लगेगा, कंपनी बंद रहेगा, लेकिन सब सिस्टम रहेगा। हम बताए थे कि तरकवे वार में ये लोग डेंसबर्ग फोर्ट बनाए किला, जा तो यही वो किला सब बनाने के बाद ये सब कुछ सिस्टम है। जैसे ही हेनरिक तृतीय मरे उस समय 1669 आ गया हुआ है। तो 1670 में जो हेनरिक फोर जो राजा बनते हैं वो भी कहते हैं कि काहे नहीं एक बार और ट्राई मारा जाए। तो उन्होंने इसका नाम बदल दिया, जिसका नाम रखे कि अब बोले कि नाम पायरेसी के लिए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बदनाम था कि हम बदनाम है, एशियाटिक कंपनी नाम दीजिए। तो 1670 में एशियाटिक कंपनी नाम दिया गया। अब बोले कि एक और व्यापारिक केंद्र बनाइए, तो हम लोग देखे कि इस साइड इक्वाटोर में इन लोग का व्यापारिक केंद्र बना।
फिर देखे कि 20 साल 25 साल 30 साल कंपनी घाटे में चल रही है। उसके बाद फिर ही सोचे कि एक बार और नाम बदला जाए, तो एक बार और नाम बदल के नाम क्या रखें, एशिया कंपनी 1730 में। अब एशिया कंपनी जब ये नाम रखे तो उसके बाद अभी बोले कि एक और अब व्यापारिक केंद्र बनाइए, तो 1755 में ई श्री रामपुर में व्यापारिक केंद्र बनाया, जो श्री रामपुर भी कह सकते हैं या श्री रामपुर भी कह सकते हैं, और ये बंगाल में है, केंद्र बनाए। और एक ही साल के बाद 1756 में फिर ये लोग अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाए, निकोबार में बनाए। और निकोबार में जैसे ही बनाए 1756 में, उसके बाद हम लोग देखे कि 1801 में नेपोलियन का आतंक पूरे यूरोप पर हो गया। नेपोलियन का आतंक जैसे ही यूरोप में हुआ, अब वैसे ही अभी लोग लगा कि अब स्थिति बेहतर होगी, इतना व्यापारिक केंद्र, ये लोग फिर लॉस में है। अब ये लोग को लग गया कि अब हम लोग व्यापार यहाँ नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज हुई कि एक पादरी थे और उनका नाम था विलियम कैरी, और एक व्यक्ति जो थे उस श्री रामपुर में ही एक कॉलेज बनवाए और उस कॉलेज की स्थापना किए विलियम कैरी। तो आपसे पूछ सकता है, अब देखिए उस समय का हाईटेक, पढ़िए यहाँ, आपका सर्टिफिकेट बन के आएगा कहाँ से, डेनमार्क से। जैसे देखते हैं हम लोग यूनिवर्सिटी कहीं है, कॉलेज में बैठे हुए हम लोग, वो यूनिवर्सिटी से फाइल बन के हम लोग का मार्कशीट पर साइन होके आता है। ठीक उसी प्रकार उस समय जो साइन कहाँ होता था, तो डेनमार्क से कागज चल के आती थी, तो वो सब सिस्टम में थी। इसीलिए आज भी जाइएगा तो श्री रामपुर कॉलेज बंगाल में है, और जो हाँ जिस गली में श्री रामपुर कॉलेज है वहाँ तो विलियम कैरी मार्ग आज भी लिखा हुआ है, विलियम कैरी मार्ग, विलियम कैरी मार्ग आज भी जाइएगा तो श्री रामपुर कॉलेज जाने के क्रम में आपको विलियम कैरी मार्ग या सड़क आपको वहां दिख जाएगा। बताइए इतना बात। अब उसके बाद ये लोग अब क्या किया कि लिखा कि लगातार हम घाटा में चल रहे हैं, तब फिर ये लोग से 1814 में जब नेपोलियन का वहां सब आतंक जैसा माहौल था, तो उस समय ही 1814 में नॉर्वे अलग हो गया। नॉर्वे जब अलग हो गया तो ये लोग को भी लगा कि अब हम लोग बेच बाच के चलते हैं, पैसा का वही जरूरत है। तो खरीदा कौन, अंग्रेज। लड़ाई इनसे किया नहीं, ये लोग प्रेम से बेचा। वो बोला कि हम बेचना चाह रहे हैं, तो अंग्रेज बोला कि देखो सबसे ज्यादा कीमत तुम्हारा हम श्री रामपुर कॉलेज का देंगे। तो ये 1839 के आसपास में श्री रामपुर को भी बेच दिए। कुछ दिनों के बाद 45 में तरक व्यवहार को बेच दिए। 45 के बाद कुछ दिनों के बाद 69 के आसपास में निकोबार को बेच दिए, और यहाँ से बेच के कंप्लीटली यहाँ से चले गए। बताइए कोई दिक्कत है टेनिस को समझने में? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा सिर्फ फ्रांसीसी, उसको अगले दिन देख के उसके बाद ब्रिटिश का आगमन करेंगे। ब्रिटिश का आगमन अभी भी है, लेकिन हम पढ़ाए नहीं है। अगर खरीद रहा है ब्रिटिश तो मतलब कि ब्रिटिश आयल है, तभी ना अंग्रेज खरीद रहा है। तो इसलिए अंग्रेज को हम घुसाएंगे फ्रांसीसी के बाद, लेकिन अभी अंग्रेज है, समझ गए? तो चलिए यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। ये सब वीडियो आप लोग को राहुल सर पे मिलता है, आप लोग को पता है, एक ही बात बार बार नहीं हम बताते हैं। राहुल सर @official पर सभी वीडियो अपलोड होती है। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग प्यार भी दे रहे हैं, इसी तरह समर्थन अपना देते रहिए। चलिए ठीक है, ठीक।